तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खबर ये आ रही है, राहुल गांधी ने कुछ नेताओं से बात की है। नीतीश जी के नाम पर सबको तैयार करने का जिम्मा राहुल गांधी ने खुद उठाया है। क्या नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की तैयारी है क्या? रुक, तेरे को बता देती। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपके प्रोग्राम का नाम है राष्ट्र की बात। उम्मीद की जा रही थी कि राष्ट्र की बात में राष्ट्र देश के आज के अभी के मुद्दे पर बात होगी, पर नहीं, राष्ट्र की बात में इंडिया गठबंधन के ऊपर बात हो रही है। उम्मीद थी कि आज क्या हो रहा है देश पे, इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही। IIT BHU में गैंग रेप होता है, 3 लोग गैंग रेप करते हैं, 2 महीने तक बचाती है पूरी सत्ता, उन्हें पकड़े जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ उन तीनों बलात्कारी, गैंग रेप करने वाले बलात्कारियों की तस्वीरें वायरल होती है। कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। शर्म करो, शर्म। राष्ट्र की बात में तो राष्ट्र के मुद्दे उठने चाहिए थे। आप इस पे चर्चा कर लीजिए। कल भी आपका प्रोग्राम आएगा। कल क्या आज वाले मुद्दे पे बात करेंगे? नहीं, कल फिर इंडिया पे बात होगी। और मैं आपको फिर कह रही हूँ, स्वाभाविक है 24 का चुनाव होगा, इंडिया वर्सेस एनडीए होगा। एनडीए के 38 दल वर्सेस इंडिया के विपक्ष के 28 दलों के बीच में होगा। बात तो सही है। हमें मालूम है कि भाजपा हैट्रिक, मोदी जी 400 पार। अरे बलात्कारियों का संरक्षण देने वाले हाथों से, अपवित्र हाथों से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना होगी। इससे बड़ा अपशकुन क्या हो सकता है कि वो सत्ताधारी जो बेटियों के गैंग रेप बलात्कारियों को बचा रहे, संरक्षण दे रहे, उनके हाथों से इतना पवित्र काम होने जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मुद्दे बहुत हैं। आप आ जाते हो आपके मुद्दे पर कि राहुल गांधी जी, नीतीश जी का नाम, नीतीश जी ने खड़गे जी का नाम, ममता बनर्जी। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, सूत्रों के हवाले से क्यों जल्दबाजी है? संयुक्त प्रेस वार्ता हर इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद होती है। मीटिंग में क्या हुआ, आगे का रोड जो है, वे फॉरवर्ड क्या है, उस पर आपको बता दिया जाता है। गोबर भरा का तुम्हारे भेजे में, हाँ? क्यों जल्दबाजी है कि हम सूत्रों के हवाले से, कौन से सूत्र है मुझे नहीं मालूम है। ये बात जो आप बता रहे हैं वो मुझे भी नहीं मालूम कि राहुल जी ने नीतीश का नीतीश जी ने, ममता जी का ममता जी ने, अरविंद जी का नाम दिया। पर ये तय है, हम सब में सहमति बन चुकी है कि 24 का चुनाव इंडिया गठबंधन के सभी 28 दल एक होकर मजबूती से लड़ेंगे। और आपको आधिकारिक रूप से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या इंडिया अलायंस की, उसके एक एक शब्द पे यकीन करना चाहिए। सिर्फ सूत्रों के हवाले से गुमराह करने वाले या विभाजन दिखाने वाले या एक दूसरे पे कटाक्ष पे तू मैं कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत बड़े इस देश के मुद्दे हैं जो राष्ट्र के आपके इस प्रोग्राम में हम सब सुनना और चर्चा होते हुए देखना चाहते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे अनुराग भदौरिया जी का 30 लाख ट्रक आज खड़े हो गए। 90 लाख ट्रक है देश में, 30 लाख खड़े हो गए हैं। पूरा हाहाकार है। क्यों? क्योंकि जब 143 सांसदों को विपक्ष के सस्पेंड कर देंगे ना, तानाशाही से बिल लाए जाएंगे, चर्चा के बिना लाए जाएंगे, तो यही देश का हाल होगा कि देश में आज पेट्रोल हो, डीजल हो, सब्जियां महंगी इसलिए हो रही हैं और अनिश्चितकाल हड़ताल पे जा रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सरकार की तानाशाही टूटेगी, घमंड टूटेगा, घुटनों पर आएंगे। कृषि कानून की तरह ट्रक जो हिट एंड रन कानून लेकर आए, वो भी देखिएगा वापस लेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या करके, सांसदों को सस्पेंड करके, संसद पे ताला लगाकर, सिर्फ एक आडंबर रचाकर आप सोच रहे हैं वोट ले लेंगे और देश के मुद्दों पर ना टीवी पे चर्चा होगी ना सड़कों पर। ये गलतफहमियां सबकी दूर हो जाएंगी जैसे ही इंडिया गठबंधन एक साथ अपनी अब बड़ी रैलियां करने निकलने वाला है। मस्त प्लान है। धन्यवाद। ओके, अब देखिए, मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका, इसीलिए आप ये आरोप आप हम पर नहीं लगा सकती कि हमने आपको जो आज के मुद्दे हैं वो उठाने नहीं दिए। आपने उठाए सारे मुद्दे, और यही देखिए हमारी खासियत है इस मंच की, कम से कम, कि सबसे लोकतांत्रिक मंच है। जो मुद्दे आप उठाना चाहें उठा सकते हैं। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और हमारे आपको पता है कोई भी मुद्दा हम लोग छोड़ते हैं। मानव जी, ये कहा जाता है जाना था जापान पहुंच गए चीन, या क्या है कि सवाल क्या है, जवाब क्या? हमारी मजबूरी हो चुकी है। हम जिन सवालों को देश उठा रहे हैं वो सवाल पूछे ही नहीं जा रहे, इसलिए आप कुछ पूछते हैं, हम कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंडिया गठबंधन, आप कहती है ना इंडिया गठबंधन पे चर्चा क्यों हो रही है? इंडिया गठबंधन पर चर्चा इसलिए होती है हल्का, और जल्दबाजी की बात नहीं है, चुनाव में समय नहीं है। अच्छा, उस पर चर्चा इसलिए होती है क्योंकि इंडिया गठबंधन लोकतंत्र के लिए एक बहुत अहम पहल है। ठीक है, बहुत अहम पहल है।
हर कोई चाहता है विपक्ष मजबूत हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। अगर लोकतंत्र को स्वस्थ रहना रखना है तो विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा। विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसकी एक एक गतिविधि पर चर्चा बहस जरूरी है, और हम तो अपना सिर्फ कर्तव्य निभा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जब से बना है उसकी चर्चा शुरू हुई, हमने उसकी एक एक खबर दिखाई, हर दिन उस पर डिबेट किया, बल्कि कई बार तो हमको आपकी तरफ से यह शिकायत भी सुनने को मिली कि अब हमारे गठबंधन पर चर्चा नहीं हो रही, हमारे गठबंधन पर चर्चा नहीं हो रही। बात सुनिए, हमारे मतलब आपको मत सिखा। आज की भी सच्चाई है कि चर्चा इंडिया गठबंधन और उनके एलाइंस पर हो रही है। आपने कहा लोकतंत्र की आवाज सुन रहे हैं। अगर पार्लियामेंट में 143 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके ताला लगा के मन माने तरीके से बिल लाकर संख्या बल पे पास किए जाएंगे तो देश का हालात यही होगा। आपका धन्यवाद करते कि आप और आपका चैनल खासतौर से राष्ट्र की बात में हमें अपनी बात को रखने दे रहा है, चाहे आपके सवाल कुछ हो, लेकिन हमें जब मौका मिला इस लोकतंत्र बिल्कुल, और इसीलिए देखिए अलका, इसीलिए आपको कम से कम जो सूत्रों से खबर आई है, आप फिर कहेंगी पता नहीं कौन से सूत्र हैं, लेकिन खबर यह है 14 और 19 के चुनाव और उसके बाद जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके आधार पर सीटें क्लेम करेगी कांग्रेस पार्टी। क्या ये फॉर्मूला सही है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 5 सदस्यीय मीटिंग कमेटी बनाई है। उस कमेटी ने हमारे राज्यों के यूनिट से सबसे बात कर ली है। रिपोर्ट 4 तारीख को वो सौंपी जाएगी हाईकमान को, उसके बाद इंडिया अलायंस। लेकिन एक लास्ट सवाल, इंडिया अलायंस चुनाव आयोग से समय मांग रहा है। आज जयराम रमेश जी ने लेटर ट्वीट किया है। चर्चा उस पर होनी चाहिए कि बार बार इंडिया अलायंस मुख्य चुनाव आयोग से समय मांग रहा है, बात करना चाहता है, किसका ठीक है, ओके, अभी इस पर भी आता हूँ, एक सेकंड, ऑलराइट, बस हवा निकल गई। एक सेकंड, हल्का लंबा एक जवाब और दीजिएगा। अब ये देखिए, आप सूत्रों की बात कह रही थी, मैं सूत्रों की खबर नहीं बता रहा हूं। भगवंत मान ने तो बाकायदा कैमरे पर कह दिया एक थी कांग्रेस, और आप तो पंजाब के बारे में अच्छे से जानती हैं हल्का लंबा। हाँ जी, भगवंत मान अगर सीटों की शेयरिंग की बातचीत से ठीक पहले कह रहे हैं एक थी कांग्रेस, माएं अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगी, कैसे सीटों का बंटवारा करेंगे आप? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? मानव जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री नेता हैं, ये सवाल उनसे स्वाभाविक है, आपको करना चाहिए, ये जवाब वो देंगे। कवाली बेइज्जती। आपके पास समाजवादी बैठी है, आरजेडी बैठी है, उनके नेताओं ने क्या कहा उस पे इनको अब राष्ट्रीय चैनल पे आके क्या बोलना है वो बात करेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते दूसरी पार्टी के नेता ने क्या कह दिया उस पे वाद विवाद करके कोई नहीं खड़ा करूंगी। और बिल्कुल जिम्मेदारी कांग्रेस ने ली है। हम मीडिया में जाकर, पब्लिक में जाकर किसी तरह का कोई बयान, कोई चर्चा का मौका नहीं देंगे। और हम एक हैं, हम ये मान रहे हैं आज की तारीख में, वो इंडिया समूह में है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बात हो वो मीटिंग के अंदर हो। बाहर इस तरह के बयान पर उनके प्रवक्ता को जवाब देना। ठीक है, ओके। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।